अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फार्मेको स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माइग्रेन पेशेंट्स के हवाले से। माइग्रेन पेशेंट्स में हर एक के लिए जो है वो ज़रूरी है कि वो पता लगाए वो अपने खानों में कि कौन सा ऐसा खाना है जिसको खाने के बाद उसमें माइग्रेन का अटैक ट्रिगर हो जाता है, यानी शुरू हो जाता है। तो ये हर खाना जो है वो हर एक पेशेंट के लिए मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है। लेकिन 5 मेजर चीज़ें ऐसी जो हमारे खानों में डलती हैं या हम लोग अपने खानों के साथ लेते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी और साथ साथ कुछ माइनर चीज़ों के बारे में भी। लेकिन वही बात कि पहले हर पेशेंट को ये ज़रूरी है उसके लिए कि वो अपने रूटीन को ऑब्जर्व करे, देखे और फिर पता लगाए कि उसके खाने में कौन सी ऐसी चीज़ होती है कि जिसके खाने के बाद जो है उसको भी माइग्रेन का अटैक जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास चॉकलेट, किसी भी फॉर्म में, बेशक वो चॉकलेट एज अ बार हो या फिर केक की फॉर्म में या कोई भी फॉर्म हो उसकी, ठीक है ना, या चॉकलेट शेक हो। फिर इसके अलावा जाता है चीज़ भी अगेन किसी भी फॉर्म में किसी भी खाने में आ जाती है। फिर इसके अलावा कॉफ़ी और इसी तरह चाय भी, ठीक है। इसके अलावा चौथा जो हमारे पास ट्रिगर आ जाता है या कोई जो एक बहुत अहम जो मेजर, मैं आपको मेजोरिटी बता रही हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स में ये ऑब्जर्व किया गया है कि इन खानों की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो है कोला ड्रिंक्स किसी भी कंपनी की हो वो जो है वो ट्रिगर कर सकते हैं, उनमें इतना पोटेंशियल होता है, उनमें ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास आ जाती है सिट्रस फ्रूट्स आम हालात में आम लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं माइग्रेन के जिनको जब ये खाते हैं कोई भी सिट्रस फ्रूट तो उनमें माइग्रेन का अटैक जो है वो शुरू हो जाता है। फिर इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं कुछ माइनर चीज़ें जो ज़्यादातर हमें पता नहीं होती लेकिन हमारे खानों में डली होती हैं, और लेकिन मैं उनको आइडेंटिफाई करने का आपको तरीका बताऊँगी। सबसे पहले आ जाता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये ज़्यादातर जो है हमारे पास किन खानों में मौजूद होता है, जो हमारे पास एज अ फ्लेवर इन्हांसर होते हैं, यानी कि दिस इज बेसिकली अ फ्लेवर इन्हांसर। तो ये उन खानों में डला होता है जो कि प्रोसेस्ड फूड होता है, ठीक है ना, यानी कि जो पहले रेडी टू ईट होता है, रेडी टू फ्राई होता है, जैसे फ्रोजन मीट हो गया। इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं कुछ ऐसे लाइक जो प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स हो गया या कैंड सूप वगैरह हो गई, ठीक है ना। ये चीज़ें जो पहले से रेडीमेड होती हैं, हमने बस उनको खोल के खाना होता है या फिर उनको बस फ्राई करना होता है और वो तैयार होती हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ रेस्टोरेंट भी जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं अपने खानों के जायके को बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर इसके अलावा जाता है हिस्टामिन भी जो है वो इसी तरह के खानों में जो है वो मौजूद होता है, लाइक कुछ ऐसे पुराने खानों में भी मौजूद होता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं। फिर इसके अलावा कुछ फलों में मौजूद होता है हिस्टामिन, जैसे कि उसमें हमारे पास आ जाता है कुछ सिट्रस फ्रूट, अगेन वही आ जाती है। कुछ बहुत ज़्यादा हमारे पास चीज़ में भी जो है वो ये हमारे पास हिस्टामिन मौजूद होता है। फिर इसके अलावा शराब यानी अल्कोहल में, खासतौर पर रेड वाइन या बियर वगैरह जो है, अल्कोहल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती है लिवर के लिए, तो अल्कोहल में भी हिस्टामिन जो है वो अच्छी मिकदार में, बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, जो कि माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए खतरे का बायस बन सकता है। फिर इसके अलावा हमारे पास आ जाता है हमारे पास इसके अलावा नाइट्रेट्स आ जाते हैं। नाइट्रेट जो है वो ज़्यादातर सब्जियों में मौजूद होते हैं, जैसे ग्रीन हरे पत्तों वाली जो सब्जियाँ होती हैं उनमें मौजूद होते हैं, जैसे हमारे पास पालक हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास जो गाजर है या बीटरूट्स हैं, इनमें भी जो है नाइट्रेट्स की मिकदार होती है, लेकिन ये आम पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये मैं माइग्रेन के हवाले से बता रही हूँ, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास ऐसे खाने आ जाते हैं जैसे कि हमारे पास एस्पर्टेम आपको पता है आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि आइसक्रीम्स में डलता है, ठीक है ना, और इसी तरह से जो है ना कुछ आर्टिफिशियल जो स्वीट्स होती हैं उनमें डलता है। तो एस्पर्टेम से भी कुछ लोगों को माइग्रेन का अटैक ट्रिगर हो सकता है, यानी माइग्रेन का अटैक जो है, माइग्रेन का जो सर दर्द है वो शुरू हो सकता है। फिर इसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है टायरामाइन। टायरामाइन जो है वो ऐसे खानों में मौजूद होता है जो या तो